हेलो एवरीवन। सो क्रिप्टो मार्केट लास्ट एक दो वीक से काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है एंड ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन इथीरियम ये भी कंटिन्यूसली बहुत हाई वोलेटिलिटी शो कर रहे हैं एंड इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द इजराइल और ईरान की वॉर। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट से एंड क्या मार्केट ऐसी वोलेटाइल रहेगी या हम लोगों को एक रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइज एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये एनालिसिस आप लोगों की दूसरी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको स्किप मत करना, पूरी देखना, बिकॉज अगर आप पूरी देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड आप लोगों को कंफर्म दूसरे यूजर्स की वीडियो से यहाँ कुछ डिफरेंट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग करते हैं स्टार्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चलो अब करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन इथीरियम और ओल्ड मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डंप हो रही है एंड रीजन जो है वो सिंपल है, बिकॉज ऑफ द इजराइल और ईरान वॉर। अब गाइज हम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि इजराइल और ईरान की वॉर नई नहीं है। ठीक है, सो मैं आप लोगों के साथ कुछ बैक डेटा इन्फो जो है वो शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो और क्लियर होंगे। सो अगर हम लोग बात करते हैं इजराइल और ईरान की, राइट, सो दिस इज द चार्ट साइड, ये चार्ट है एंड ये चार्ट मैंने खुद बनाया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो अगर हम लोग इजराइल और ईरान की बात करें, सो इनकी जो फाइट है वो नई नहीं है। फर्स्ट फाइट इनकी जो स्टार्ट हुई थी वो चली थी 1 से लेकर 19 ऑफ अप्रैल तक, जो कि हमारा बैठते हैं अराउंड 18 डेज। सेकेंड जो फाइट इन्होंने स्टार्ट करी थी वो करी थी 31 जुलाई से लेकर 26 अक्टूबर 2024 में, जिसमें इनकी जो फाइट चली थी वो चली थी 2 महीने 26 दिन। एंड अब इनकी 13 जून को फाइट स्टार्ट हो गई है एंड अभी तक ये कंटिन्यूसली चल रही है। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि पहले जो दो फाइट हुई थी उसके अंदर बिटकॉइन ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बैक टेस्ट से टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल क्या आगे हो सकता है। राइट, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट पंप होगी या डंप होगी, लेकिन हम लोग जब पीछे का डेटा देखते हैं तो हम लोगों की श्योरिटी होती है कि अच्छा पिछली बार इतना डंप हुआ था, इतना हुआ था, तो इस बार भी इतना हो सकता है। ठीक है, सो गाइस अगर आप देख सकते हो इस चार्ट को, तो यहाँ आप देखोगे कि अप्रैल 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ था एंड इसके अंदर क्या हुआ था, जो बिटकॉइन है वो 8.4% तक ड्रॉप हुआ था। राइट, 10 से लेकर 14 अप्रैल तक ठीक चला था, उसके बाद 14 अप्रैल के बाद हम लोगों ने एक डिक्लाइन देखा, 8.4% का डम था। उसके बाद 14-15 2 डेज के अंदर बिटकॉइन ने रिकवरी स्टार्ट कर दी। ठीक है, 14 तक डंप हुआ था एंड 16 को हम लोगों ने रिकवरी स्टार्ट करी एंड वो रिकवरी हम लोगों की कंटिन्यूसली चलती चली गई। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ था जब हमारा अप्रैल के अंदर। अगर हम लोग अक्टूबर 2024 को देखें, जब मिसाइल की का जो हमला हुआ था, जो एस्केलेशन हुआ था, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो अक्टूबर 10 से स्टार्ट हुआ था, तो बिटकॉइन सीधा चला था एंड हम लोगों ने 12 अक्टूबर से एक ड्रॉप देखा था एंड ये वाला जो ड्रॉप था ये 8.8% के अराउंड था एंड उसके बाद हम लोगों ने एक दो दिन का जो है वो रिजेक्शन देखा एंड हम लोगों ने अक्टूबर के अंदर अगेन स्पाइक देखा। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है। अगर हम लोग अब देखेंगे जून के अंदर, सो गाइस सेम जो है वो चार्ट बना हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ था। देखो अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी सेम ही है, 10 से स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने 5.5% का एक डिक्लाइन देखा है एंड अब हम लोग माइनर रिकवरी की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट, तो अगर हम लोग चार्ट्स के अंदर देखें, इसी चीज़ को अगर मैं आपको चार्ट के अंदर समझाऊं, ठीक है, सो चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ से एक डिक्लाइन देखा था, ये वाला हम लोग इस लेवल पे थे एंड फिर हम लोगों ने ये डिक्लाइन देखा एंड अगर आप लोग चार्ट को दोबारा देखोगे, जो मैंने चार्ट ये वाला आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप देख सकते हो कि जो भी डिप हुआ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9% गया है। ठीक है, 9% से ऊपर वो डंप नहीं गया है, 8.8%। सो ओवरऑल मैं कहता हूँ कि 9%। तो अभी जो अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का डंप जो हुआ था वो $1,10,000 से हुआ था। ठीक है, सो $1,10,000 का मतलब है कि मैक्सिमम हम लोग कुछ दिनों के अंदर $1,00,000 को भी टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। राइट, इट डिपेंड ऑन द वॉर कि किस तरीके से वॉर होती है। सैटरडे संडे की मार्केट को हम लोग उस तरीके से नहीं बोल सकते कि परफॉर्म करेगी, बिकॉज उस दिन वॉल्यूम नहीं होता। तो मंडे को हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है एंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि $1,00,000 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है एंड पास हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लोग $1,02,000 $1,03,000 के अराउंड रहें एंड वहाँ से हम लोग एक रिवर्सल की तरफ चले जाएँ। राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर हो सकती है।
सो अगर हम लोग बात करते हैं रिकवरी पीरियड की, सो अप्रैल जो 2024 का ये वाला जो पीरियड था, राइट, ये वाला जो पीरियड था, इसके अंदर जो बिटकॉइन ड्रॉप हुआ था 8.4% हुआ था। उसके बाद इसका जो टाइम फ्रेम था वो 1 वीक था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में जो ड्रॉप था वो 8.84% था, एंड इसका जो रिकवरी टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स था, राइट। सो इसने ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम लिया था रिकवर होने में, फुल रिकवर होने में, ये आप ध्यान रखना। एंड अगर हम लोग जून की बात करें तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन 5.5 टू 6% ऑलरेडी जो है वो डंप हो चुका है। एंड हम लोग कह सकते हैं कि विद इन 10 to 15 के डेज के अंदर ये रिकवरी हम लोगों की हो जानी चाहिए, बिकॉज सून इसके अंदर कोई ना कोई डाउन पड़ेगा एंड हम लोगों को फर्दर मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोगों को पता पड़े कि जब पहले वॉर हुई थी उस टाइम क्या सिचुएशन थी एंड कैसे बिटकॉइन ने परफॉर्म करा था। अब हम लोग चलते हैं करंट मार्केट के ऊपर, ठीक है। सो करंट मार्केट के ऊपर अगर हम देखें, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है, राइट, जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो $1,00,000 हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, राइट। ये वाला जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये $1,00,000 इज़ अ सपोर्ट लेवल, एंड ये हमारा एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक हमारा चार्ट वाला सपोर्ट भी है। तो दोनों सपोर्ट लेवल है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो रोक के लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो $1,00,000 हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एंड ये इसको होल्ड करे बैठा है, एंड बिटकॉइन को भी अगर आप देखोगे तो उतना कुछ डंप नहीं हो रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा होल्ड करके बैठा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑल्ट्स को क्या हो गया, तो ऑल्ट के डंप होने का रीज़न है बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन डोमिनेंस। सो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, एंड एक अपर राइजिंग वेज पैटर्न की तरफ ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो अपर ये जो हमारा पैटर्न है ये बनता हुआ जा रहा है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग मैक्सिमम 65 to 66 की रेंज में जाएं। सो अगर किसी के पास बिल्कुल फंड नहीं, आई मीन अगर आपके पास फंड्स USDT में है तो आपको थोड़ा बहुत इस पार्ट में एंट्री लेनी चाहिए। एंड इफ़ यू डोंट हैव फंड्स, सब ऑल्ट्स में लगाए तो बैठो, मार्केट को एंजॉय करो। एंड कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट मंडे की एक इंपॉर्टेंट डेट होगी। मंडे को देखते हैं कि यूएस का फ्यूचर्स किस तरीके से रिएक्ट करता है, एंड जिस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट करती है, फ्यूचर्स रिएक्ट करेगा, उस तरीके से हम लोग बिटकॉइन की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो में। सो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, विद इन 1 or 2 वीक मार्केट जो है वो फुली रिकवर हो जाएगी, एंड हो सकता है हम लोग $1,00,000 के तक भी चले जाएँ। सो आप दोनों के लिए तैयार रहना, बट जो भी डंप होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा 9% मैक्सिमम हुआ था। तो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड फॉलो कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए। बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द ट्रेडिंग। बाय गाइस।